बगहा से, मोतिहारी से, आपको बेतिया से, और इस क्रम में जगह जगह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी हो जाता है, गाड़ियां पकड़ी जाती है, तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि ओवरलोडिंग, तो ट्रैफिक रूल की नो एंट्री, इस सब में पकड़ा जाता है। तो ये सब अभी असर, जब तक किसान जागरूक होकर के फिर से ऊख की खेती और कच्चा माल देना नहीं शुरू करेंगे मिल को, तो मिल के सामने तो प्रॉब्लम होगा। अभी जो बंद हुआ है उसमें अभी हम बात किए थे राजू जी से, परिहार जी से, सुबह सुबह एक निजी काम से, तो पुराने लोगों को जो अभी बहाल नहीं किया है, तो हमने कहा कि नए लोगों को लेते रहिएगा, लेकिन जो पुराने कर्मचारी हैं उनको लेके अनुभवी हैं और वो आपका काम कर चुके हैं, उनको आशा है कि अगर मिल खुला है तो हमको प्राथमिकता दीजिए। तो वो आप कीजिए, तो बोले कि हम सर पुराने लोगों को ही ले रहे हैं। तो हमने सूची मांगा है, तो बोले कि हम सूची दे देंगे आपको। तो रिसाव के कारण 8 दिन शायद बंद रहा। अभी रिपेयर हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सुचारू पटरी पर आने में। वो अगर चल रहा है अभी तो घाटे में जा रहे हैं। अभी तो चूंकि किसान यहाँ ऊख पैदा नहीं किया, बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है, तो बाहर से खरीद के लाने में, उसको चलाने में, और क्षमता से 4 गुना ज्यादा बड़ी मशीन है, पुरानी मशीन। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है, तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेगा। सर, चेतन आनंद इस बार लड़ेंगे चुनाव? नहीं, संन्यास ले लीजिए, चले गए कुंभ में जाके संन्यास ले लीजिए। लोग ये किस गठबंधन से लड़ेंगे इस बार है? किस गठबंधन से? जिस सरकार को बचाए उस गठबंधन से, डंकी के शिवहर से ही चुनाव लड़ेंगे। और कहाँ से? वहाँ कोई वैकेंसी हुआ है क्या? डीके टैक्स के नाम पर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहा है। सर, क्या मामला है? क्या? डीके टैक्स डीके बॉस तेजस्वी जी डीके बॉस का प्रचार कर रहे हैं ज्यादातर। क्या है, कौन है डीके बॉस? तेजस्वी जी क्या प्रचार करते हैं? पटना गवाह है कि जो उनके लघु शासनकाल में उनके गुर्गों ने सैकड़ों करोड़ की रंगदारी वसूली। ये पटना के लोग त्राहिमाम कंपनियां, काम करने वाले लोग, संवेदक, बिल्डर, ये सब इसके गवाह है। सैकड़ों करोड़ रुपए वसूले, और जमीनों पर ये जबरन जमीनों पर कब्जा किया। आज भी पिताजी दरवाजा खोलते हैं, अगर दरवाजा और नीतीश जी हाँ कह दे तो सबसे अच्छे होंगे, गार्जियन होंगे, अभिभावक होंगे, चचा होंगे, तो खट्टे अंगूर कौन खाए? चलेगा विपक्ष का, और क्या है। देखिए, बड़ी मुश्किल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को 2005 के बाद एक अंधे युग से निकाल करके यहाँ तक लाया। इसको सब आप लोग मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी, सड़क की स्थिति क्या थी, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं। उस दौर में कोई वापस जाना नहीं चाहता है, रूह कांप जाता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है लोग। यही सच है बिहार में। इसलिए आज जिसने कहा था, पिछली बार के 4 जगह चुनाव थे, उपचुनाव, उसमें 3 सीटें महागठबंधन ने खाली की थी और 1 एनडीए की थी, और इन लोगों को पूरा विश्वास था कि जो हमारी सीटें हम खाली की उसको तो कब्जा करेंगे ही। एनडीए की कमजोर कड़ी है इमामगंज, इसको भी ले लेंगे, 4 सीट हम जीत लेंगे। इसलिए इन्होंने नारा दिया कि ये सेमीफाइनल है, 24-25 में फाइनल होगा। तो सेमीफाइनल में क्या हुआ? 4 सीट पर 4 खाने चित हो गए, तो वही होगा फाइनल में। मैंने अनुभव किया, मैं भी कोसी से निकल के आया हूँ, और बागमती में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। कोसी और बागमती में बहुत ट्रेंड, नदियों का जो ट्रेंड होता है उसमें बहुत अंतर नहीं है। कोसी को ज्यादा कहा गया बिहार का शोक, है ना, जैसे वांगो चीन का शोक है,
वैसे कोसी को बिहार का सूप कहा गया, बड़ी वो रास्ता चेंज करती है, चंचल नदी है। बावजूद इसके बहुत अंतर नहीं है बागमती और कोसी में। हम देखते रहे हैं बचपन से कि जो तटबंधों का रखरखाव होता है, अभी तो पकड़ा गया मामला कि हर एक साल तटबंधों के रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो कहाँ गया? तो फिर ये चूहा का बिल, ये खिखिर का बिल, ये सियार का बिल कहाँ से आ गया? जो मैडम ने कहा कि दोनों तटबंध चलनी के तरह छेद हो गया उसमें, और यही वजह हुआ कि 8 जगह तटबंध टूट गए। हम लोग दौड़ दौड़ के बचाने का प्रयास किए, जाता है। अगर बांध टूटता है तो स्वाभाविक है, राहत के नाम पर, बनाने के नाम पर, ये सब तो होता ही है, स्वाभाविक है।